नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार की हाईकोर्ट में दलील, हिजाब का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत नहीं आता। महाराष्ट्र के मंत्री व एनसीपी नेता नवाब को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गया गिरफ्तार। मामले में आज हुई पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। मुंबई के विरार में एक धार्मिक आयोजन के दौरान बंद से हुई नोटों की बारिश। यहां शामिल हुए 1000 से ज्यादा लोगों पर की गई कार्रवाई। तमिलनाडु निकाय चुनाव में एआईएमआईएम ने 2 सीटों पर जीत दर्ज कर राज्य में खोला खाता। ट्रांसजेंडर महिला बनी पार्षद, शहरी निकाय चुनाव में तमिलनाडु में देखने को मिला बदलाव। ट्रांसजेंडर लोग भी गोद ले सकते हैं बच्चा, शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद आए दिन नए मोड़ ले रहा है। मंगलवार को कर्नाटक सरकार ने कोर्ट में कहा कि अगर किसी की इच्छा हिजाब पहनने की है तो संस्थागत अनुशासन के बीच कोई प्रतिबंध नहीं है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा मामले में संस्थागत प्रतिबंध केवल शिक्षण संस्थानों के अंदर है और कहीं नहीं। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली उडुपी जिले की याचिकाकर्ता मुस्लिम लड़कियों की दलीलों का प्रतिवाद करते हुए कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने कहा कि हिजाब पहनने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) की श्रेणी में आता है, न कि अनुच्छेद 25 के तहत, जैसा याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन मामले में सुबह 7 बजे ईडी की टीम ने नवाब मलिक के घर पर छापेमारी की। इसके बाद पूछताछ के लिए टीम उन्हें अपने साथ ले आई। अब ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। करीब 6 घंटे तक चली पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने एनसीपी नेता व महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने सुबह 7 बजे उनके घर पर छापा मारा था। करीब 1 घंटे बाद ईडी उन्हें अपने साथ ले गई थी। इसके बाद से नवाब मलिक ईडी दफ्तर में ही मौजूद थे। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को उस समय शर्मिंदगी झेलनी पड़ी जब बलिया जिले में एक चुनावी रैली के दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करते वक्त तेज हवा के झोंके से स्कूल की दीवार गिर गई। इस घटना की वजह से जहां सोशल मीडिया पर कई मीम्स आ गई, तो वहीं समाजवादी पार्टी को हमला बोलने का मौका मिल गया। दरअसल जेपी नड्डा बलिया जिले की फेफना विधानसभा इलाके में मंगलवार को योगी सरकार में मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र तिवारी के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने गए थे। तय कार्यक्रम के मुताबिक उनका हेलीकॉप्टर एक इंटरमीडिएट कॉलेज के मैदान में उतरना था और जब हेलीकॉप्टर वहां लैंड करने लगा तब चॉपर की तेज हवा से कॉलेज की 4 दीवारी ढह गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मुंबई से सटे विरार इलाके में एक धार्मिक आयोजन के दौरान बंद से नोटों की बारिश हुई। यहां सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे थे, जहां जमकर असली नोट उड़ाए गए। इसी महीने की 19 फरवरी को आयोजित हुए कार्यक्रम की तस्वीरें वायरल हुई तो महाराष्ट्र की विरार पुलिस को मामले का संज्ञान लेना पड़ा। भजन संध्या में लोगों ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई तो पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया। ये धार्मिक कार्यक्रम रात में 9:30 बजे शुरू होने के बाद तड़के सुबह 4 बजे तक चला। सांस्कृतिक समारोह में राजस्थान की मशहूर गायिका कच्छ कोकिला, गीताबेन रबारी, संतवाणी आराधक, गोविंद भाऊ गाढ़वी जैसे लोगों ने शिरकत की थी। इस कार्यक्रम में विरार के अलावा मीरा भाईंदर, पालघर, मुंबई, ठाणे, गुजरात के रहने वाले गुजराती लोगों ने हिस्सा लिया था, जहां शामिल हुए 1000 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की गई है। इन सभी पर कोरोना नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। तमिलनाडु नगर निकाय चुनाव के नतीजे आ गए हैं। तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वहीं दूसरे नंबर पर एआईएडीएमके रही। खास बात यह रही कि इस चुनाव में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन ने 2 सीट जीतकर तमिलनाडु में अपना खाता खोला है। हैदराबाद मुख्यालय वाली पार्टी ने वानियमबादी नगर पालिका में 2 वार्ड जीते हैं।
यहाँ 19 फरवरी को चुनाव हुए थे और 22 फरवरी को परिणाम घोषित किए गए। AIMIM ने वानियमबादी में चुनाव लड़ा और 16 में से 2 वार्ड में जीत हासिल की। पार्टी की तरफ से नगर पालिका चुनाव के लिए नियामुतुल्लाह और आर नबीला उम्मीदवार थे। इन्होंने 36 सदस्यीय नगर पालिका के लिए चुनाव में हिस्सा लिया था। तमिलनाडु के वेल्लूर जिले की 39 साल की आर गंगा राज्य की पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई है, जिन्होंने शहरी निकाय चुनाव में जीत हासिल की है। गंगा ने वेल्लूर सिटी नगर निगम के वार्ड नंबर 37 से DMK के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्हें इस चुनाव में कुल 2131 मत मिले हैं। हालांकि जीत का मार्जिन सिर्फ 15 मतों का है, मगर गंगा की यह जीत कई मायनों में अहम है। समाज में बदलते सोच की जीत है। उनके समर्थकों ने पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मनाया। तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में 19 फरवरी को 21 निगमों, 138 नगर पालिकाओं और 489 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग हुई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में राजस्थान का वर्ष 2022-23 का बजट पेश कर दिया है। इस बार बजट में कृषि बजट अलग से पेश किया है। सीएम गहलोत ने अपने करीब 2 घंटे 57 मिनट के बजट भाषण में किसान, कर्मचारी, महिलाओं, युवाओं और सभी वंचित वर्गों को साधने का प्रयास किया है। सीएम गहलोत ने बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, किसान, बिजली और पानी पर खास फोकस किया है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बड़ी सौगात दी गई है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के साथ ही कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के पहले बसपा प्रमुख मायावती और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक दूसरे की गई प्रशंसा ने अटकलों को जन्म दिया है। राज्य में सत्ता में फिर वापसी के लिए बीजेपी को इस बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। शाह की ओर से एक इंटरव्यू में उनके चुनाव अभियान के सकारात्मक मूल्यांकन के बारे में पूछे जाने पर पूर्व CM मायावती ने आज कहा, यह उनका बड़प्पन है कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया। हालांकि बसपा प्रमुख ने यह भी कहा, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, राज्य के अब तक हुए 3 चरण के मतदान में बहुजन समाज पार्टी को न केवल दलित और मुस्लिमों का समर्थन मिला है, बल्कि हमें उच्च और पिछड़े वर्ग के वोट भी मिल रहे हैं। ट्रांसजेंडर बच्चे को गोद ले सकते हैं या नहीं, इस पर फैसला हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि ट्रांसजेंडर लोग भी अब बच्चा गोद ले सकते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि बच्चे को गोद लेने के लिए विवाह पंजीकरण आवश्यक नहीं है। कोर्ट के इस आदेश के बाद ट्रांसजेंडर महिलाएं बच्चा गोद ले सकती हैं। एक ट्रांसजेंडर महिला रीना कुनेर और उनके पति द्वारा दायर एक याचिका पर उच्च न्यायालय ने कहा कि एकल माता पिता हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम 1956 के तहत किसी भी बच्चे को गोद ले सकते हैं। न्यायमूर्ति डॉक्टर कौशल जिंदर ठाकुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ ने यह आदेश पारित किया। केरल के कन्नौर जिले के एक 56 वर्षीय PWD क्लर्क रमेश KV को मंगलूर के एक निजी अस्पताल में ब्रेन डेड घोषित किया गया।
उनके अंगदान से कर्नाटक में 5 मरीजों को नया जीवन मिला है। रमेश के परिवार ने केरल पुलिस से मंगलूरु में कानूनी पड़ताल करने का अनुरोध करके उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करने के रास्ते से सभी अड़चनों को हटाने को कह दिया है। अंगदाता रमेश केवी को 13 फरवरी को कुन्नूर में चिराकल्ला रेलवे स्टेशन के पास राहगीरों ने बेहोशी की हालत में पाया था। उनके परिवार के अनुसार रमेश किराने का सामान खरीदने के लिए अपनी साइकिल पर बाहर जाते समय गिर गए थे। अंगदान की सुविधा देने वाले कर्नाटक के राज्य अंग और उतक प्रत्यारोपण संगठन जीव सार्थकते ने बताया कि रमेश को शुरू में कुन्नूर के सरकारी जिला अस्पताल में और बाद में विशेष इलाज के लिए मंगलूरु के न्यूरो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उनको ब्रेन डेड घोषित कर दिया। रमेश को 18 फरवरी को मंगलूरु के अस्पताल में ब्रेन डेड घोषित किया गया। पोलिंग ऑफिसर रीना द्विवेदी 2019 के लोकसभा चुनाव में एक महिला इंटरनेट सनसनी बन गई थी, जब वह पीले रंग की साड़ी पहनकर पोल ड्यूटी के लिए पहुंची थी। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी कार्यालय की एक अधिकारी रीना द्विवेदी ने मंगलवार को एक बार फिर से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जब वह बिना स्लीव वाला काले रंग की टॉप और बेज पैंट पहने चुनाव ड्यूटी के लिए पहुंची। अपनी पोशाक में बदलाव के बारे में पूछे जाने पर रीना द्विवेदी ने कहा कि थोड़ा चेंज तो होना चाहिए, मुझे भी हर समय अपडेट रहना पसंद है, इसलिए मेरा गेटअप भी बदल गया है। बता दें कि रीना द्विवेदी को उनके नए लुक में लोग खूब पसंद कर रहे हैं और इस बार उनका नया लुक देखकर हर कोई फिर से उनका फैन बन गया है। संगीता बिजलानी बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जो अपने एक्टिंग से ज्यादा अपने पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही हैं। 1980 में मिस इंडिया रह चुकी संगीता बिजलानी अब जीवन के 6 दशक पार कर चुकी हैं, लेकिन आज भी उनकी फिटनेस और खूबसूरती देखते ही बनती है। संगीता बिजलानी बॉलीवुड की किसी फिल्म या टीवी शो में भले ही एक्टिव न हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वे खास एक्टिव नजर आती हैं। वही बता दें कि त्रिदेव की एक्ट्रेस संगीता बिजलानी का लुक पूरा बदल गया है। फैंस भी उनकी लेटेस्ट फोटो की तारीफ करते थक नहीं रहे। संगीता आज भी फिल्मी पार्टीज में नजर आ जाती हैं। 61 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस और खूबसूरती किसी को भी ताज्जुब में डाल सकती है। तंजानिया का यह शख्स आजकल इंटरनेट पर सेंसेशन बना हुआ है। बॉलीवुड के गानों पर इनका डांस लाखों लोगों को दीवाना बना रहा है। सिर्फ आम आदमी ही नहीं, बॉलीवुड के स्टार भी इनके दीवाने हैं। बॉलीवुड गाने पर इनके लिप सिंकिंग और डांस इतने मशहूर हो रहे हैं कि तंजानिया में भारतीय उच्चायोग विनया प्रधान ने इन्हें सम्मानित किया है। जी हाँ, इनका नाम है किली पॉल। किली पॉल के इंस्टाग्राम पर 23 लाख फॉलोअर्स है। इनमें से अधिकांश भारतीय हैं। किली हिंदी, पंजाबी आदि भारतीय गानों पर लिपसिंग और डांस का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अक्सर पोस्ट करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये भारतीय सिनेमा से एकदम अपडेट रहते हैं। चाहे हाल ही में पुष्पा फिल्म के गाने पर इनका डांस हो या बॉलीवुड स्टारों की नकल हो, किसी में ये पीछे नहीं रहते। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार की हाईकोर्ट में दलील, हिजाब का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत नहीं आता। महाराष्ट्र के मंत्री व एनसीपी नेता नवाब को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गया गिरफ्तार। मामले में आज हुई पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। मुंबई के विरार में एक धार्मिक आयोजन के दौरान बंद से हुई नोटों की बारिश। यहां शामिल हुए 1000 से ज्यादा लोगों पर की गई कार्रवाई। तमिलनाडु निकाय चुनाव में एआईएमआईएम ने 2 सीटों पर जीत दर्ज कर राज्य में खोला खाता। ट्रांसजेंडर महिला बनी पार्षद। शहरी निकाय चुनाव में तमिलनाडु में देखने को मिला बदलाव। ट्रांसजेंडर लोग भी गोद ले सकते हैं बच्चा, शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।